चलिए, बिल्कुल सही सोच रहे होंगे कि भाई आखिर इस व्यक्ति का वीडियो हम क्यों देखें, क्या खास है। हमें तो बड़े बड़े लोगों का वीडियो देखना चाहिए और तब जो कर है आगे का प्लानिंग करना चाहिए। आखिर ये कौन व्यक्ति है और इसकी बात आखिर क्यों माने। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि एक सच्चाई है, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, मैं सेबी का ब्रोकर नहीं हूं, मैं कोई रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। आखिर हमारी बात क्यों माने। मैं आपके तरह एक आम इंसान। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आज मैं अपना परिचय देता हूं। मैं एक आम इंसान हूं, वो आम इंसान जो हर परिस्थिति से लड़ना जानता है, वो आम इंसान जो एक एक रुपए के लिए मोहताज होता है, वो आम इंसान जो 10 रुपए 5 रुपए का वैल्यू को समझता है। पूरा दिन गुजर जाता है, अगर 50 रुपये भी कमा लेना तो लगता है कि चलो भैया इतना में हमारा गुजर बसर हो जाए, और उसके बावजूद एक सपना देखता है कि भाई हम 50 ही कमा पा रहे हैं और मुश्किल से परिवार चला रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य सुरक्षित हो, हमारे आने वाले जो जनरेशन है ना, उसके लिए हम कुछ प्लान कर सके। वो इंसान है साथ। यानी जिस गरीबी से के दौर से आप गुजर रहे हो ना, उस तरह से। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इस परिस्थिति में आने के बावजूद भी हमने प्लानिंग किया। और हमने प्लानिंग क्या किया, शेयर मार्केट में अपना एक किस्मत आजमाने का प्रयास। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भैया शेयर मार्केट में हम कैसे जाएं, कैसे काम करें, वहां तो बहुत सारा पैसा चाहिए, और बेचारा पैसा जमा करते करते ही यानी उनका सपना सपना ही रह जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे पास 10 20 50 रुपया है, इससे हम क्या ही कर लेंगे, और उसके चक्कर में भी वो कभी कुछ कर नहीं पाते। लेकिन मैं आज एक हकीकत बताने जा रहा हूं, अगर इस हकीकत को आप समझ गए तो शायद आपका भविष्य भी सुरक्षित हो सकता है। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि हम भाई सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड कोई ब्रोकर नहीं है, हम एक आम इंसान हैं, और हमारा काम है सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना, एजुकेट करना। और हम कोई सलाह नहीं दे रहे हैं कि आप निवेश करो। आप अगर निवेश करते हो तो अपने रिस्क पे करना, अपने एडवाइजर से राय सलाह लेकर के करना। चलिए बात करते हैं। जब हम बताते हैं आपको कि जब हम खुद उस परिस्थिति में थे तो हमने काफी मुश्किल से, काफी रिसर्च करने के बाद, क्योंकि हमारा यहाँ इंटरेस्ट कि भाई हम अपना जीवन तो ऐसे गुजार रहे हैं, लेकिन आने वाला जो जनरेशन है उसको तो कम से कम हम सही रास्ता पर ले जा सके। उसके लिए तो भाई वित्तीय स्थिति थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। तो हमने बहुत सारा चीज देखा। एफडी, भैया हमारे पास उतना पूंजी नहीं है कि हम लाख और 10 लाख का एफडी करें। 10 20 50 रुपया कमाने वाला व्यक्ति क्या बचा पाएगा, आप खुद सोच लो। फिर भी हमने जब शुरुआत की ना तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पेनी स्टॉक का नाम आप लोग सुने होंगे, यानी जिसको लोग सबसे खराब जानकारी के अभाव में हमने जो है पेनी स्टॉक से अपना भाग आजमाना शुरू। लेकिन लक बाई चांस, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अनुभव होने के कारण, लक बाई चांस हमने एक सही कंपनी चुनी और उससे कुछ इनकम हुआ। उसके बाद थोड़ा डीपली नॉलेज इसमें लेने लगे, जानकारी लेने लगे, तो हमें जानकारी मिली कि कैसे क्या किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि जिस दौर से हम गुजरे हैं, और लोग हमारे जो गरीब से गरीब व्यक्ति है ये सोचते रह जाता है कि भैया हम कैसे करें, अगर हम 10 रुपया कमाते हैं वो पूंजी भी लगा दे तो हमारा डूब जाएगा, तो भाई हमारा तो गया। इस डर से भी लोग नहीं करते हैं ना। तो मैं उनके लिए कुछ सही बातें बताने का प्रयास करूं। देखिए, यहाँ पे आप अगर प्रतिदिन 10 से 15 रुपया बचा तो एकदम सेफली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें बहुत कम रिस्क होता है। रिस्क तो हर जगह पे है शेयर मार्केट में, लेकिन यहाँ बहुत कम रिस्क होता है। ठीक है, तो सेफली आप कर सकते हैं।
लेकिन उससे भी कम अगर बच रहा है आपका, बहुत कम बच रहा है, और आप सक्षम नहीं हो रहे हैं कि भैया महीने में हम 500 से 600 रुपया का इन्वेस्टमेंट कर पाए, तो आपके लिए भी एक बहुत बेहतरीन रास्ता है हमारे पास। लेकिन पहले बात करते हैं एकदम सेफली इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए जो जानकारी हम आज देने जा रहे हैं बहुत खास है। एक गरीब व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा पूंजी उनका बहुत मेहनत का बचाया हुआ 2-4 रुपया प्रतिदिन जो होता है ना, ये होता है। और उस चीज को हम चाहते हैं कि उससे आप अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा और किस तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान चुनना होगा, पता है आप? इसके लिए सिंपल एक फंडा है। और सिंपल फंडा क्या है? सबसे पहले आप चले जाइए, गूगल में भी जा सकते हैं, या किसी भी ब्रोकर ऐप जो है, जैसे एंजल वन हो गया, ज़रोधा हो गया, किसी ऐप में, जैसे हम एग्जांपल एंजल वन को जो है यूज करते हैं, तो हम इस पे बताते हैं। एंजल वन पे चले गए, चलिए हमारे साथ स्क्रीन पे ही दिखा देते हैं। सर्च बार में यहां पर गए और सर्च बार में यहां पर लिखते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। अब निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का ये देखिए कितना चार्ट आ गया। अब इस चार्ट में जो कंपनी आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, उस पे आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहां थोड़ा रुक जाइए, पहले ये समझिए कि इंडेक्स निफ्टी 50 ही हमने आपको क्यों कहा। हमारा कहने का मकसद ये है कि इंडिया का टॉप मोस्ट 50 कंपनियां, किसी एक कंपनी के पास आपका पैसा नहीं रहेगा, ये 50 कंपनी के पास वहां से पैसा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप 500 रुपया देते हो ना, तो 500 रुपया 50 कंपनी में बट होते जाएगा, और उस 50 कंपनी में किसी का लॉस भी हो रहा है, किसी का इनकम भी हो रहा है, और इस तरह से वो संतुलन बना करके रखता है। यानी आपको सेफ रखने का ज्यादातर वहां पर चांसेज होता है। इसलिए हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, ठीक है। लार्ज में आप जाएंगे, इनकम कम होगा, यानी बड़ी कंपनी को सिर्फ चुनेंगे तो इनकम कम होगा, ग्रोथ धीरे धीरे होगा, लेकिन थोड़ा सेफ होता है वहां भी। लेकिन अगर स्मॉल में जाते हैं तो रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए हम निफ्टी 50 में जाते हैं, जो कि भैया मीडियम रेंज में रहेगा, लेकिन आपका ग्रोथ का चांस भी अच्छा खासा रहता है। तो वहां पे अगर जाकर के किसी भी कंपनी को आप ले लीजिए, किसी पे टच किए, क्या आ गया, 500 रुपया मंथली प्लानिंग है, यानी प्रतिदिन 10 से 15 रुपया भी आपका बच रहा है, तो महीना में 500 रुपया आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हम आपको बता दें, हम इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने ब्रोकर से समझ बूझ करके कोई वित्तीय सलाह लेने के बाद ही कुछ काम करना है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है, एजुकेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर छोटा अमाउंट एक आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अगर लगाना शुरू करे, तो भैया धीरे धीरे अपना फ्यूचर को ये मार्केट के साथ लेकर के चल सकता है, भविष्य को सुरक्षित करने का एक प्रयास कर सकता है, ठीक है। हमने वीडियो के शुरुआत में एक चीज और बताया था, याद कर लीजिए, और वो हमने क्या कहा था, हमने बताया था पेनी स्टॉक, जहां पे हम इन्वेस्ट करके और शुरुआत किए, लेकिन बहुत रिस्क है। लेकिन हर जगह पे हर चीज खराब नहीं होता है, इस बात को जान। अब पेनी स्टॉक की कहानी क्या है जानना चाहेंगे? बिल्कुल, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए अगले वीडियो में हम खासकर इस पे बात करेंगे। जो कुछ भी नहीं बचा पा रहा है, उसका 1 रुपया नहीं बच रहा है, अगर मात्र महीने में 10-20 रुपया ही बच रहा है, वो व्यक्ति कैसे अपना सक्सेस का दरवाजा खोल सकता है, इस पे हम लोग विचार करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं एक जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।